हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनिल सागर जी। अनिल सागर जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। आपने नामांकन किया, आपका नामांकन एक्सेप्ट हो गया है, आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेताब जी। और सभी जनता को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो नॉमिनेशन तक जो उन्होंने सभी जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया और मेरा बहुत सहयोग किया उन्होंने, और मेरा मनोबल बढ़ाया, और उसके बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सीमापुरी विधानसभा से कल हम देख रहे थे, जब आप नामांकन करने के लिए आए तो लास्ट 2 मिनट बल्कि 1 मिनट रह गया था, एंड टाइम पे आप अंदर एंटर हुए। तो जो आपके समर्थक थे, बड़ा जोश, बहुत उत्साह था और बार बार जो नारे लगा रहे थे, जो आपका जुलूस जो है, तो ये जो उत्साह है ये क्या कहता है? देखिए, ये उत्साह बदलाव की तरफ जा रहा है। लोगों के अंदर जो जोश, जो जुनून लोगों के अंदर है, जो पीड़ा लोगों के अंदर थी कि भाई हम 15 साल 25 साल जिनकी इस विधानसभा में जो विधानसभा के विधायक रहे हैं, जो उनका उत्पीड़न लोगों के लिए रहा था, कि आज लोगों ने वो बाहर निकल के आ रहा है लोगों का, कि भाई हमारे बीच में एक विकल्प के तौर पे अनिल सागर, हमारा हमदर्द, हमारा भाई, हमारा बेटा हमारे बीच में आ गया है, जो 24 घंटे हमारे साथ खड़ा रहता है। तो उनको साफ साफ ये बात नज़र आ गई है कि भाई हमारे पास अनिल सागर के अलावा कोई नेता है नहीं। आप विधानसभा के मतदाताओं के बीच क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं? मैं देखो, अब कल एक बहुत अच्छा इंसिडेंट ये रहा। अब मुझे बड़ा अच्छा भी लगा जब मैं लोगों के साथ मिल रहा था। जितने भी लोगों ने नामांकन किया था, लोगों ने अपना रोड शो मतलब गाड़ियों से, कारों से, मतलब दूर से ही लोगों को संबोधन कर रहे थे। पर मैंने कल जो है ये फैसला लिया था कि मैं पूरी विधानसभा के अंदर पैदल चलूँगा, लोगों से, जन जन के लोगों से मिलता हुआ चलूँगा, उनसे मुलाकात करता चलूँगा। सीमापुरी में जब मैं निकला झुग्गियों में, तो मुझे एक माता जी थी, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया और खाट पे मैं खड़ा रहा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बैठिए, खाट पे बैठिए। बैठा के मुझसे जो है मुझे कहने लगी कि बेटा, मैं तुमसे कम से कम 6 महीने से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे मुलाकात करो, मैं अपनी कुछ पीड़ा आपसे बयां कर सकती हूँ। आपने कोरोना के अंदर जब हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, जब मतलब रिक्शा चलाने वाले लोग थे, जो डेली कमाते थे, डेली अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, तो हमें कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। पर आपने हमारे घर में बच्चों को खाना, राशन, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अपने किताबें, पेन, ये सारी चीज़ें की मुहैया जो आपने कराई थी, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने भी मेरी झुग्गियों में, कॉलोनी में लोग रहते हैं, सब लोगों ने आपकी तरफ मन बनाया हुआ है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी से वीर सिंह दींगान कई बार के विधायक हैं, और कांग्रेस पार्टी ने राजेश लिलोटिया, बड़े नेता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के, तो और भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी रिंकू को प्रत्याशी बनाया है। तो इसमें आप कैसा महसूस करते हैं कि आप मुकाबला किससे मानते हैं अपना? देखिए, मुकाबला मेरा नहीं है, जनता का मुकाबला चोरों से है सीधा। और जनता ये कह रही है कि हम चोरों को हराएंगे, और हम, जनता अपने हाथ में ये फैसला ले रही है। मैं क्यों इस बात को बोलूं कि भाई मेरा जो ये अभी आपने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि चोरों से मुकाबला, तो यहाँ चोर कौन है, किसको आप चोर कहना बताना चाह रहे हैं? भाई आप ये पूछो, जब थाने के अंदर लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो उनके बीच के अंदर दलाली कौन करता है? जो आज गली गली में नशा जो बिक रहा है, जो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, वो चोर कौन है? जो उनके साथ बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, जो ये नहीं कह सकते कि भाई सीमापुरी के अंदर डेवलपमेंट के नाम से सड़कें, जहाँ पर जो आरसीसी की जो सड़कें होती हैं, वहाँ 4 इंची अगर कोई माल डलना है, आरसीसी डलनी है, वहाँ 1 इंची डल के, और जो है 1 साल के अंदर वो सड़क नहीं चलती। तो ये चोर नहीं है तो और कौन है? अच्छा, ये जो मतलब जो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं या जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, तो इनमें भ्रष्टाचार आ जाता है। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्हें अब जो मतलब इन्होंने जो है कमीशन खाते हैं, जो सही सड़क बननी चाहिए या जो डेवलपमेंट के काम जो होने चाहिए, जितने मानक हैं उसके मानकों के अनुरूप नहीं करते, उनको आप चोर बता रहे हैं। अच्छा, जनता के बीच जैसे आप जा रहे होंगे, तो जनता जो इतने सालों से यहाँ पे विधायक बनते रहे हैं, वो उनकी समस्याएं जो हैं वो उनका अंत क्यों नहीं होता, जनता की समस्याओं का? देखिए,
मैंने कल भी बोला था कि जिसकी नीयत और नीति साफ़ होती है तो वो काम भी करता है। जिसकी नीयत और नीति में भी कुछ सवाल है या स्वार्थ है तो वो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा। आप लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सरस्वती कॉलोनी में गया था, मैंने वहाँ देखा उन महिलाओं ने मुझे जो है, जब मैं घुसा उस कॉलोनी के अंदर तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी मुझसे जाहिर की। मतलब उन्होंने कॉमन समझा मुझे कि भाई कॉमन व्यक्ति हैं तो ये भी नेता हैं, वोट मांगने आएंगे फिर चले जाएंगे। तो ऐसी जो लोगों के जहन में जो बात है कि भाई नेता आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, पर मैंने अपना जो मेरा अपना अनुभव है तो मैंने उनसे कहा अपने साथी से, मैंने कहा इनको बोलने दीजिए, तो जब बोलेंगी तब तो पता चलेगा कि अभी समस्या क्या है। तो जब मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ले गए, देखो ये यहाँ पर ये टॉयलेट है हमारा, 30 साल हो गए इस टॉयलेट को बने हुए, इसमें चूहे भी हैं, मच्छर, इसमें क्या कॉकरोच भी हैं, इसमें सांप भी निकलते हैं, वैसे भी चीज़ें हैं सारी, पर हम एक जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं और आप लोग आते हो वोट मांग के चले जाते हो। तो ये दिल्ली में तो अनिल जी, दिल्ली में कहते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो है महिलाओं के लिए, और ये बहुत सारे, आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है, वो कह रहे हैं हमने बहुत डेवलपमेंट किया। तो क्या सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में वो डेवलपमेंट की लहर नहीं आ पाई? देखो, मैं तो आपसे एक निवेदन ये करूँगा कि सारे के सारे जितने भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग या आज जो सत्ताधारी लोग जो यहाँ गली गली में घूम के लोगों से वोट मांग रहे हैं और हमारे पत्रकार भी उनसे सिर्फ बाइट लेके चले जाते हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा डेवलपमेंट के नाम से क्या है। सीमापुरी के अंदर डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना लोग परेशान हैं यहाँ पर, जो है इतना पिछड़ा हुआ है सीमापुरी कि आप, मैं तो कह रहा हूँ, मैं बिहार गोरखपुर गया था, वहाँ मैं लोग कहता हूँ पिछड़े हुए हैं, पर दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई हम बिजली माफ़ करो, बिजली हाफ, पानी माफ़, जब लोगों के पास पानी नहीं पहुँच रहा तो माफ़ क्या करोगे भाई, हाफ क्या करोगे? लोगों के पास वहाँ पर टैंकर भी ऐसे आते हैं कि आदमी को, मतलब बोरिंग से भी पानी, बोरिंग से पानी भी बोरिंग का पानी लोग पीते हैं। पानी का टैंकर जो आता है वो समय पे नहीं आता, 4 दिन में 5 दिन में ऐसे टैंकर आते हैं। ये लेप्रोसी कॉलोनी का महल बता रहा हूँ, पानी की इतनी समस्या है। नंदनगरी के अंदर भी ऐसी कई सारी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर पानी की लाइनें जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, उनको भी टैंकर से पानी नहीं जाता है और टैंकर भी अपनी मनमर्जी से लोग आते हैं। अब जैसे कि वीर सिंह दीगान साहब हो गए और आपके राजेश लिलोटिया और कुमारी रिंकू, इसमें से आप जो है अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? देखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लड़ाई जनता की इनके सामने है। जिन लोगों ने काम नहीं किया, लड़ाई उससे है। आज जो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं उससे है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। ना मैं मानता, मैं आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या जो बाबा साहब की जो भी आइडियोलॉजी थी, मैंने उस पर काम किया। 20 वर्षों से अधिक मैंने अपना पूरा जवानी, मैंने अपना सब कुछ जो है आंदोलन में झोंका है। हो सकता है कि ये आंदोलनकारी ना हो सकता है कि ये सत्ता के लालची हो सकते हैं, इतना ही हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बन के गए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए वो प्रयासरत है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो सपना है या उनका जो मिशन है, उसमें जनता को क्या बताएंगे आप? देखिए, मैं एक जो अंबेडकरवादी होता है वो सिर्फ इतना चाहता है कि जो गरीब और मजलूम और जो सताए हुए लोग हैं, उन लोगों का जो उनकी ज़रूरतें जो संविधान हमें देती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और जो रोज़गार जो उनको मिलना चाहिए, वो साफ़ सुथरी छवि वाला व्यक्ति ही दे सकता है। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद संसद के अंदर पूरे देश के ऐसे मजलूम लोगों की आवाज़ बने, ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ बने, खिलाड़ियों की आवाज़ बने, वो किसानों की आवाज़ बने। तो आज इस देश के अंदर जो आप इन सिम्टम्स हैं, मतलब आपको दिखता है कि कौन नेता हमारी बात रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर इस विधानसभा को हम जीते हैं तो हम जो हमारी पार्टी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम लोग जो देश के अंदर जो ऐसी सोच जो पैदा है लोगों के अंदर, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो खाई पैदा कर रखी, जिन्होंने संविधान के नाम पे लोगों को ठगाया, हम उसके विरुद्ध जो लड़ाई है हम लोग लड़ेंगे। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेगा? मैं मतदाताओं को यही अपील करना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि हमें, आपने सभी पार्टी को देखा, सीमापुरी की जनताओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का व्यक्ति है, पर भाजपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कांग्रेसी हैं। ये तीनों के तीनों पार्टी जो सिंबल हैं वो कांग्रेस ही लड़ रही है। और मैं
भाजपा के कार्यकर्ताओं से, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से, जो ठगा हुआ जिन्होंने महसूस किया है, जो चाहते थे, जिन्होंने 10 साल 15 साल आंदोलन में काम किया वहाँ पे और उनको जो मान सम्मान नहीं मिला, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका हमदर्द, जो भी आप समझे, आप अनिल सागर को एक बार याद करें। आपका भाई आपके बीच में खड़ा होगा और चुनाव ही नहीं, चुनाव से पहले भी जो मैंने काम किए, एक बार मेरे बारे में जानकारी लें और फिर उसके बाद इन लोगों के बारे में, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में जानकारी लें और फिर अपना मतदान करें और सोच समझ के करें। आप 30 साल पहले की स्थिति देख लीजिए और 30 साल बाद की स्थिति देख लीजिए, ये सेम बराबरी ही मिलेगी आपको। अगर आपको यहाँ से नेता बदलना है, जो आपका हमदर्द हो उसको बदलेंगे, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। और जो 25-30 साल से जो यहाँ पर विकास रुका हुआ है, मैं 5 साल के अंदर उस गद्दी को भरने का काम करूँगा। तो ये थे अनिल सागर जी जो अपनी बात कह रहे थे और आपने जो विकास के नाम पे यहाँ जनता को जो ठगा गया है उसकी सारी सच्चाई सामने रखी। और आप देख रहे थे बेताब समाचार एक्सप्रेस।